So the question number first, यहां पर हम ले सकते हैं let x is equal to, ज्यादा ऊपर लिख दिया आपने। नहीं अरे कुछ और हो रहा ना यार, तू देख रहे ना। हटाओ। Now the question number first, question in this case हम यहाँ पर मानते हैं x is equal to 1। अगर हमने x is equal to 1 माना है तो sec थीटा होगा 1 plus 1 upon 4 into 1, that is 5/4। हमें पता है कि sec थीटा होता है h upon b। h होगा 5, b होगा 4, परपेंडिकुलर होगा 3। क्वेश्चन पूछा गया है sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा 5/4, tan थीटा होगा 3/4। आंसर इज 8/4, that is 2। ऑप्शन सी सेटिस्फाई करता है इसको। ऑप्शन सी है 2x is 2 into 1, that is 2। So answer is C। So the question number 2, यहां पर आप जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस तरह से एग्जाम में करने में बहुत टाइम लग सकता है आपको। इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करते हैं जिसका परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा 4 और हाइपोटेन्यूज होगा 5। तो हमारे पास P, B और H आ गए 3, 4, 5। अब इस वैल्यू को जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 प्लस sec 20 प्लस में cot 70, 1 माइनस cosec 20 प्लस tan 70, इसमें हमें ये आंसर वैल्यू पुट करनी होगी। sec 20 क्या होगा 5/4। अगर हम इस एंगल को लेते हैं 20, ऑब्वियस है ये एंगल होगा हमारा 70। cot 70 की वैल्यू होगी 3/4। cosec 20 5/3, tan 70 4/3। Answer is 12/4 into 2/3, that is 2। So answer is 2। So question number 3, given है cosec theta is equal to 3। cosec theta is equal to 3 दिया हुआ है, इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि cosec थीटा जो है वो इक्वल होता है h/p। इट मीन्स h है √3, p है 1, इन दिस केस बेस होगा √2। अब जो हमसे पूछा गया है उसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है हमने। cot थीटा माइनस साइन थीटा, cot थीटा की वैल्यू होगी हमारी, cot थीटा होता है p/p, साइन थीटा होगा p/h। b हमने माना है √2, p है हमारा 1, p है 1 और h है √3। सो आंसर इज 3√2 minus √3 upon √3। So answer is
option A. So the question number 4. The question is tan theta plus cot theta डिवाइड में tan theta माइनस cos theta इज इक्वल टू 2. यहाँ पे इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं. इस केस में जब इस तरह के क्वेश्चन हो, यहाँ पे यूज करना चाहिए हमारा CD फार्मूला. और इस फार्मूले में जो ये बड़ा पार्ट होता है, ये होता है हमेशा tan थीटा इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके 2 + 1 डिवाइड में 2. दोनों को ऐड करके हाफ करना है. आंसर इज 3/2. और cot थीटा यहां पर होगा दोनों को माइनस करके हाफ, दैट इज इक्वल टू 1/. नाउ tan थीटा डिवाइड बाय cot थीटा इज इक्वल टू होगा 3/2 अपॉन 1/2. 2 से 2 कैंसिल. आंसर इज tan square theta is equal to 3. Means tan theta is equal to √3. √3 tan theta is equal to √3 है. √3/1 भी लिखा जा सकता है. और हमें पता है कि tan थीटा होता है P/P. इट मीन्स परपेंडिकुलर होगा √3, बेस होगा 1. इट मीन्स हाइपोटेन्यूज होगा इस केस में 2. नाउ द क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है sin थीटा. वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So answer is √3/2. So the question number 5. इस तरह के क्वेश्चन में हमें यूज करना चाहिए बाय ऑप्शन मेथड. लेट्स सपोज cosec थीटा की वैल्यू होगी 8/17. अगर तो ये हमारा क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा आंसर सही है. तो बेस होगा 8, हाइपोटेन्यूज होगा 17. क्यों? क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस केस में परपेंडिकुलर होगा हमारा 15. So answer question is sec theta plus sec tan theta is equal to 4. इसको रख के देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है. ये आंसर होगा हमारा 17/8. tan थीटा होगा 15/8. क्या ये 4 के इक्वल है? आंसर देखते हैं. 32 डिवाइड बाय 4. 4 इज इक्वल टू 4. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. और हमें यही सेटिस्फाई करना था. सो आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है. यहां से हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो बीटा होगा 60 डिग्री. अब जो हमसे क्वेश्चन दिया गया है उसमें इसकी वैल्यू रखनी होगी हमें. कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस में कोसेक स्क्वायर बीटा. सो कोसेक स्क्वायर अल्फा होगा हमारा 2 का स्क्वायर और कोसेक बीटा होगा अपॉन √3 का होल स्क्वायर. आंसर इज 16 डिवाइड बाय 3. अब ये ऑप्शन को चेक करते हैं.
चेक द ऑप्शन। ऑप्शन चेक करते हैं कि ये 16/3 किस ऑप्शन में हमारा बैठता है। आंसर चेक करते हैं। कोसेक स्क्वायर 30 इंटू कोसेक स्क्वायर 60, जो ऑप्शन सी है उसे एक बार चेक करते हैं। ये होगा हमारा 2 का होल स्क्वायर और ये होगा 4/3। सो आंसर इज 4 इंटू 4/3 16। तो ऑप्शन सी हमारा मैच करता है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज 10a minus sec a minus 1 divided by 10a plus sec a plus 1। इस केस में यहां पर हम सपोज करते हैं let a is equal to 45 डिग्री। जब हमने a is equal to 45 डिग्री माना है तो इसको जो हमें गिवन है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। 10a होगा 1, sec a होगा √2 minus 1 plus √2 plus 1। Answer is 1 minus √2। Check the option। Let option A is sin a minus 1 upon cos a, sin 45 minus 1, cosec a cos 45, sin a 45 1 upon √2 minus 1 upon √2। Answer is 1 minus √2। So answer is both same, this and this। So answer is option A is the answer। The question number 9। Again, let theta is equal to 45 degree। Question is L upon 2 plus M upon 2 is equal to 1 upon 2 L plus M is equal to 3। tan 45 degree is equal to, let L is equal to 2 and M is equal to 1। Now check the option। Check the option D, L minus 1 2 minus M is equal to √2 minus 1 . So tan 45 degree is equal to 1। Question number 10। Let alpha is equal to 45 डिग्री और बीटा मान लेते हैं 0 डिग्री। तो यहां पर अल्फा 45 डिग्री और बीटा 0 डिग्री से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेटिस्फाई इक्वेशन हमारी हो रही है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। सो cos अल्फा की वैल्यू होगी हमारी cos 45 डिग्री, cos बीटा हो जाएगा cos 0।
यहाँ से cos 45 डिग्री आएगा 1/√2 और cosec 0 होगा 1/√2 से √2 1 minus 1 is equal to 0. So answer is option A.